बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है चिकन और आलू की बिरयानी। चिकन आलू बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है और तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैंने आलू लिए हैं, जो कि 4 से 5 अदद आलू थे। इनको मैंने अच्छी तरीके से धोकर काट लिया है और इसको मैंने फूड कलर लगा दिया है, येलो कलर, ताकि इनका कलर जो है ना खूबसूरत सा लगे और पकने के बाद भी ये येलो रहें। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब टमाटर लिए हैं और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। स्पाइसेस में जो मैंने चीज़ें ली हैं वो है नमक, सूरख मिर्च पाउडर, तेज़पात पत्ता, ये बिरयानी मसाला है और साथ ही मैंने हल्दी पाउडर लिया है। मैंने यहाँ पे गरम मसाला नहीं लिया क्योंकि बिरयानी मसाला में तमाम मसाला जात जो हैं वो शामिल होते हैं। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब जो है इमली ले ली है, तो इसका मैं पल्प निकालूंगी और उसको शामिल करूँगी इसमें। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब जो है प्याज लिए थे, जो कि बड़े प्याज 3 से 4 अदद थे और इनको मैं अब ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। ये देखें, प्याज जो है अच्छे तरीके से जो है लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के होंगे। तो इसमें मैं फिर आगे की चीज़ें जो है वो दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या शामिल करना है। ये देखिए गाइस, मैंने प्याज में टमाटर ऐड कर दिए थे और इनको मैंने खूब अच्छे तरीके से गला लिया है। अब इसमें मैं चिकन, आलू और तमाम स्पाइसेस जो हैं वो शामिल कर रही हूँ और इनको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखिए, सारा मसाला हमने शामिल किया है। अब इस मसाले में हम तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से भून लेंगे। देखिए, मसाला बहुत अच्छे तरीके से हमारा तैयार हो रहा है। देखें, आलू भी गल चुके हैं और चिकन भी गल चुकी है और मसाला भी हमारा तकरीबन बिल्कुल रेडी है। ऑयल अलग हो चुका है। अभी हम मज़ीद इसको 5 मिनट और भुनेंगे और फिर ये हमारा बिरयानी का मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। ये कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं हरी मिर्चें, इमली का पानी और धनिया, ये तमाम चीज़ें एक साथ शामिल कर रही हूँ। इमली का पानी भी हमने बीच में शामिल कर लिया है। हम खट्टी ये बिरयानी बना रहे हैं ताकि खूब स्पाइसी हमारी ये बिरयानी तैयार होगी। ये देखें, अब इसको हम मज़ीद 5 मिनट और देंगे ताकि इमली का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। गाइस, मैंने अब चावल बॉईल करने के लिए डाल दिए हैं। चावलों को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। ये बासमती चावल हैं हमारे और पानी में बॉईल आया तो मैंने इसमें ये चावल शामिल कर दिए हैं। देखिए, चावलों को बस एक कनी आपने रखना है कि चावल जब हम दम पे लगाएंगे, कौरमा इसमें शामिल करेंगे, दम पे लगाएंगे, तो ये चावल कौरमे के अंदर जो मसाला होता है उसकी हीट से और उसके अंदर जो थोड़ा सा पानी वगैरह रह जाता है मसाले का, उससे फिर वो एक कनी चावल जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो गल जाते हैं और खड़े खड़े से चावल जो हैं वो मिलते हैं। चिकन आलू का कौरमा जो हमने बिरयानी के लिए तैयार किया बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं। अब चावलों को मैं पतीले में डालूँगी। एक तह मैं नीचे चावल की लगाऊंगी और फिर ऊपर इसके मैं कौरमा शामिल करूँगी। देखें, चावल नीचे चावल डालने से पहले नीचे मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया था और साथ ही मैंने साथ में थोड़ा सा पानी शामिल किया था ताकि ऑयल की वजह से चावल जो है ना साथ आ चिपके। अब मैं यहाँ पे कौरमा शामिल कर रही हूँ बीच में। देखें, इस तरीके से आप तय दर तय ये तरीका करते रहें। ये बहुत मज़ेदार बिरयानी तैयार होगी। तमाम चावलों की और सालन की हमने तय दर तय ये लगा दिए, बिरयानी की तह लगा दी हैं। आखिर में मैंने ऊपर सालन जो है कौरमा था वो डाल दिया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे क्योंकि हमने चावल एक कनी रखे हुए हैं। हम बिरयानी का दम तोड़ने लगे हैं। बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये हम देगी स्टाइल वाला जो है वो उस तरीके से दम तोड़ेंगे। ये देखें, इस तरीके से करने से चावल जो है हमारे टूटते नहीं है। तमाम मसाला जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। मैं भी आपको ढक्कन उठा के दिखाऊंगी। गाइस, ये देखें,
माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त कलर भी आया है। चावल भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से तैयार चुके हैं और ये देखें बिल्कुल चावल जो है हमारे टूटे नहीं हैं। तो यकीनन आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आएगी। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।